आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे दिव्य रहस्य की चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनना तो बहुत लोग चाहते हैं लेकिन समझना बहुत कम लोग कर पाते हैं। आज का विषय है गोलोक के कुंज, निकुंज और नित्य निकुंज धाम का रहस्य। यह केवल कोई लोक या स्थान नहीं बल्कि प्रेम, चेतना और आत्मा की सबसे ऊंची अवस्था का वर्णन है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि गोलोक क्या है, कुंज और निकुंज का वास्तविक अर्थ क्या है और नित्य निकुंज क्यों सबसे दुर्लभ है, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। गोलोक क्या है? गोलोक कोई आकाश में स्थित भौतिक ग्रह नहीं है और न ही इसे किसी खगोलीय या ब्रह्मांडीय गणना से खोजा जा सकता है। यह किसी दिशा, दूरी या माप का विषय नहीं बल्कि एक दिव्य चेतन अवस्था है। गोलोक पदार्थ से नहीं बना बल्कि चेतना, प्रेम और शाश्वत आनंद से निर्मित धाम है जहां अस्तित्व का हर कण जीवित और संवेदनशील है। गोलोक का स्वरूप सच्चिदानंदमय है जहां सत्य का अर्थ है जो सदा रहता है और कभी नष्ट नहीं होता। चित्त का अर्थ है पूर्ण चेतना और पूर्ण ज्ञान जहां अज्ञान का कोई स्थान नहीं, और आनंद व आत्मजन्य सुख है जो किसी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं बल्कि स्वयं अस्तित्व से प्रस्फुटित होता है। इस धाम में श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में विराजमान है, पर वे यहाँ सृष्टि के नियंता या ऐश्वर्यपूर्ण भगवान के रूप में नहीं बल्कि अत्यंत सहज, स्वाभाविक और प्रेममय प्रियतम रूप में प्रकट होते हैं। गोलोक में काल का प्रवेश नहीं होता, इसलिए वहाँ न वृद्धावस्था है और न मृत्यु। कर्म का बंधन भी नहीं है, इसलिए पुण्य पाप का कोई लेखा नहीं चलता। जहाँ प्रेम ही मूल तत्व हो वहाँ दुख का अस्तित्व संभव नहीं, क्योंकि दुख अभाव से जन्म लेता है और गोलोक में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं है। वहाँ होने वाली प्रत्येक घटना किसी नियम, विधान या बाध्यता से नहीं बल्कि प्रेम की स्वतंत्र इच्छा से घटित होती है। ब्रह्म संहिता में गोलोक का वर्णन करते हुए कहा गया है, गोलोक में भूमि भी चेतन है, वृक्ष कल्प वृक्ष है जो इच्छाएं पूर्ण करते हैं और जल, वायु तथा पुष्प तक प्रेममय चेतना से परिपूर्ण है। वहाँ जड़ और चेतन का भेद नहीं रहता क्योंकि सब कुछ दिव्य प्रेम से जीवंत है। इसलिए गोलोक को केवल एक लोक कहना उचित नहीं, वह वास्तव में प्रेम की परम अवस्था है जहाँ पहुँचने का मार्ग दूरी नहीं बल्कि हृदय की शुद्धता और निष्काम प्रेम है। कुंज क्या है? कुंज का बाहरी अर्थ घने उपवन से है जहाँ लताएं, पुष्प और वृक्ष एक दूसरे में ऐसे लिपटे होते हैं कि एक प्राकृतिक सौंदर्य और गोपनीयता का वातावरण बन जाता है। परंतु गोलोक के कुंज किसी भौतिक या प्राकृतिक वन की तरह नहीं है, वे दिव्य व्यवस्था है जो चेतना और प्रेम से निर्मित है। यहाँ का प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक लता और प्रत्येक पुष्प सजावट के लिए नहीं बल्कि लीला की सेवा के लिए होता है। आंतरिक रहस्य की दृष्टि से कुंज वे पावन स्थल है जहाँ श्री राधा कृष्ण की मधुर और अत्यंत गोपनीय लीलाएं प्रकट होती है। यह ऐसे स्थान है जहाँ न कोई दर्शक होता है और न ही किसी प्रकार का प्रदर्शन। यहाँ कोई दिखावा नहीं, कोई घोषणा नहीं, केवल रस का मौन प्रवाह होता है। यह लीला देखने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए होती है, और वह अनुभव भी केवल प्रेम के द्वारा ही संभव है। कुंज का तत्व अत्यंत गूढ़ है, यहाँ ऐश्वर्य छिपा रहता है। श्री कृष्ण अपने भगवान की पहचान को प्रकट नहीं करते। वे यहाँ सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं बल्कि प्रेम में बंधे प्रियतम के रूप में होते हैं। कुंज में केवल प्रेम का शासन चलता है, आदेश, नियम या भय का कोई स्थान नहीं होता। यही कारण है कि यहाँ भक्ति अपने चरम रूप में प्रकट होती है। कुंज यह दर्शाता है कि जब भक्ति पूरी तरह परिपक्व हो जाती है तब ज्ञान और वैराग्य भी मौन हो जाते हैं। वहाँ तर्क करने की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि प्रेम स्वयं सत्य बन जाता है। इसलिए कुंज हमें सिखाता है कि जहाँ तर्क समाप्त होता है वहीं से प्रेम की लीला आरंभ होती है। निकुंज क्या है? निकुंज कुंज का भीतरी और अत्यंत गोपनीय स्वरूप है। यदि कुंज को प्रेम का वातावरण कहा जाए तो निकुंज उस प्रेम का अंतः कक्ष है जहाँ प्रेम अपनी सबसे सूक्ष्म, सबसे मधुर और सबसे अंतरंग अवस्था में प्रकट होता है। यह ऐसा क्षेत्र है जहाँ बाहरी जगत का कोई भी प्रभाव नहीं पहुँच सकता और न ही किसी प्रकार की औपचारिकता या प्रदर्शन का स्थान होता है।
निकुंज की गोपनीयता इतनी गहरी है कि यहाँ प्रवेश न इंद्र कर सकते हैं, न ब्रह्मा और न ही शंकर। इसका कारण यह नहीं है कि वे अयोग्य हैं, बल्कि इसलिए कि निकुंज शक्ति, पद या ज्ञान का क्षेत्र नहीं, बल्कि पूर्ण आत्मसमर्पण और निरअहंकार प्रेम का क्षेत्र है। यहाँ केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसने अपना मैं पूरी तरह त्याग दिया हो। निकुंज के रहस्य में केवल श्री राधा, श्री कृष्ण और उनकी अत्यंत अंतरंग शक्तियां ही उपस्थित होती है। यहाँ होने वाली लीला अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत मधुर और अत्यंत गोपनीय होती है। यह लीला न तो शब्दों में बांधी जा सकती है और न ही बुद्धि से समझी जा सकती है। इसे केवल हृदय के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। ग्रंथों में कहा गया है कि निकुंज वह स्थान है जहाँ श्री कृष्ण भी श्री राधा के प्रेम के अधीन हो जाते हैं। यहाँ प्रेम इतना प्रबल होता है कि स्वयं भगवान भी अपने ऐश्वर्य को भूलकर प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। यह प्रेम की सर्वोच्च विजय है, जहाँ प्रभु भी प्रेम के सेवक बन जाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से निकुंज वह अवस्था है जहाँ साधक का अहंकार पूरी तरह गल जाता है। मैं भक्त हूँ जैसा सूक्ष्म भाव भी समाप्त हो जाता है और केवल शुद्ध सेवा भाव शेष रह जाता है। इसलिए निकुंज का अर्थ है अहंकार का पूर्ण विसर्जन और प्रेम में पूर्ण विलय। नित्य निकुंज धाम क्या है? नित्य निकुंज धाम गोलोक का सबसे गूढ़, सबसे दुर्लभ और सबसे अंतरंग रहस्य है। यह वह अवस्था है जहाँ समझ समाप्त हो जाती है और केवल अनुभव शेष रह जाता है। यहाँ नित्य का अर्थ है जो कभी समाप्त न हो, जिसका न कोई आरंभ हो न कोई अंत। यह समय की रेखा से परे वह शाश्वत क्षेत्र है जहाँ परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नित्य निकुंज वह दिव्य धाम है जहाँ लीला सदा चलती रहती है। यहाँ न तो प्रलय का भय है और न ही सृष्टि या संहार की कोई पहुँच। यह धाम उन सभी ब्रह्मांडीय प्रक्रियाओं से परे है जो उत्पत्ति, स्थिति और लय से जुड़ी है। वहाँ जो कुछ है वह केवल निरंतर प्रवाहित प्रेम है, अविराम और शाश्वत। नित्य निकुंज का रहस्य यह है कि यही गोलोक का हृदय तत्व है। जैसे हृदय बिना रुके जीवन को संचालित करता है, वैसे ही नित्य निकुंज में श्री राधा कृष्ण की लीला अनादि और अनंत रूप से प्रवाहित होती रहती है। यहाँ प्रेम किसी क्षण पर निर्भर नहीं रहता, वह स्वयं काल को अपने अधीन कर लेता है। इसलिए कहा गया है कि नित्य निकुंज में समय भी सेवक बन जाता है, स्वामी नहीं। समझने के लिए इसे इस प्रकार देखा जा सकता है। कुंज प्रेम का वातावरण है, निकुंज प्रेम का रहस्य है और नित्य निकुंज प्रेम की वह शाश्वत धारा है जो कभी रुकती नहीं। यही वह परम अवस्था है जहाँ प्रेम न अनुभव मात्र रह जाता है, न भावना, बल्कि स्वयं अस्तित्व बन जाता है। क्यों सबको नित्य निकुंज का दर्शन नहीं होता? नित्य निकुंज का दर्शन इसलिए दुर्लभ है क्योंकि यह न तो ज्ञान से प्राप्त होता है, न वैराग्य से और न ही कठोर तपस्या से। ज्ञान मन को तृप्त करता है, वैराग्य इच्छाओं को शांत करता है और तपस्या अहंकार को अनुशासित करती है। पर नित्य निकुंज इन सब से भी आगे की अवस्था है। यह केवल निर्मल, निष्काम और निरअहंकारी प्रेम से ही प्रकट होती है। ऐसा प्रेम जिसमें पाने की इच्छा नहीं होती, केवल समर्पण होता है। चैतन्य चरितामृत का संकेत यही बताता है कि जब भक्ति भी फल की इच्छा छोड़ देती है, तभी निकुंज का द्वार खुलता है। जब साधक यह भी नहीं चाहता कि उसे दर्शन मिले, मुक्ति मिले या कोई आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त हो, जब मुझे कुछ चाहिए यह भाव भी पूर्णतः समाप्त हो जाता है, तभी नित्य निकुंज स्वयं प्रकट होता है। वहाँ प्रेम कोई साधन नहीं रहता, वही साध्य बन जाता है। गोलोक वह परम धाम है जहाँ प्रेम ही अस्तित्व है। कुंज प्रेम की वह लीला भूमि है जहाँ प्रेम प्रकट होता है। निकुंज प्रेम का वह रहस्य कक्ष है जहाँ अहंकार गल जाता है और नित्य निकुंज धाम प्रेम का वह शाश्वत अनंत और अंतरंग हृदय है जहाँ प्रेम कभी रुकता नहीं। तो यही है गोलोक के कुंज, निकुंज और नित्य निकुंज धाम का गूढ़ रहस्य। यह कोई दूर का लोक नहीं, बल्कि प्रेम की वह अवस्था है जहाँ अहंकार समाप्त हो जाता है और केवल समर्पण शेष रहता है। जब मन कुंज बन जाता है, चित्त निकुंज और आत्मा नित्य निकुंज का द्वार, तब गोलोक स्वयं भीतर प्रकट हो जाता है।
अगर ये विचार आपके हृदय को स्पर्श करें तो समझिए कि प्रेम की यह यात्रा शुरू हो चुकी है। इस दिव्य विषय को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।